अंकुरम एनजीओ ने आयोजित किया नॉर्थ ईस्ट हेल्थ कॉन्क्लेव 3.0। उत्कृष्ट योगदान देने वालों का हुआ सम्मान। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने और पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से गुवाहाटी के दिसपुर स्थित नेटफी कन्वेंशन सेंटर में नॉर्थ ईस्ट हेल्थ कॉन्क्लेव 3.0 एवं एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर अवार्ड का आयोजन किया गया। अंकुरम एनजीओ द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में देश और पूर्वोत्तर के कई प्रमुख डॉक्टरों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अस्पताल प्रशासकों, नीति निर्माताओं, चिकित्सा उद्यमियों और उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, नई तकनीकों और भविष्य की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई। इसके साथ ही स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले डॉक्टरों, संस्थानों और पेशेवरों को एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आयोजन न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाने में सफल रहा, बल्कि पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में नए विचारों और सहयोग के अवसर भी प्रदान किए। पहले तो वो जो अंकुरम है आपका एनजीओ है और सोसाइटी के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा, जो सारे मेडिकल ग्राउंड्स हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं जो लोगों को ज़रूरी हैं, चाहिए, वो सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। वो सबसे बेस्ट थिंग ये है, वेदर इट इज एस्थेटिक, पेडियाट्रिशियन, सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एवरीथिंग, दे gathered everything at a one roof. So I think this is a good idea to work for the people in society. I think नॉर्थ ईस्ट में शायद ये पहला ऐसा प्रोग्राम जो हुआ है जो लोगों की वेलबींग के लिए है, जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिलता है या उस पर टोटली बात करने के लिए, उस पर कैसे वर्कआउट किया जा सकता है, लोगों को कैसे इनफर्टिलिटी, अकॉर्डिंग टू मी, मैं आई एम अ इनफर्टिलिटी पर्सन, डॉक्टर रुद्र, and I'm a part of Pride IVF Center in downtown. So I'm a cluster head of a Pride IVF, which is in Varanasi, Delhi and Assam as well. So मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इन्होंने लिया है और इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि दैट ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो टाइम टू टाइम अपने ट्रीटमेंट से, अपनी हेल्थ एंड अपना सोशल जो एक बॉन्ड होता है उसको आप क्रिएट करके रख सकते हो एक साथ। एक्चुअली जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं नैरोबी आगा खान यूनिवर्सिटी में वर्किंग हूँ और प्राइड का भी, मेडी प्राइड का भी मैं पार्ट हूँ। तो स्पेशली इन्होंने जो मुझे बुलाया है यहाँ पे, एक तो इसका आपका अंकुरम का इसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए, दूसरा अभी एक फ्री कैंप रख रहे हैं हम जिसमें ओपीडी एंड एवरीथिंग, जो प्राइड आईवीएफ है ये डाउनटाउन में एएसजीआई सेंटर के 5th फ्लोर पे, तो उसमें फ्री कंसल्टेंसी एंड एवरीथिंग विल बी फ्री फॉर टुमारो। सो कल जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आसपास में इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, तो वो लोग वहाँ पे आ सकते हैं, आगे अपना चेकअप करा सकते हैं, विच इज़ टोटली फ्री, उसका कोई चार्जेस नहीं होगा। थैंक यू। अपना ये जो नॉर्थ ईस्ट हेल्थ कॉन्क्लेव है, ये अपना 3rd एडिशन है और इसका जो मेन थीम है वो स्क्रीन टाइम, जो बच्चों को अभी बहुत ज़्यादा है और उनके कारण जो बीमारियां बच्चों में फैल रहा है, इनको हम स्क्रीन टाइम सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करके ये कॉन्क्लेव बनाया गया है। लेकिन इसमें इनफर्टिलिटी और सर्टेन और भी कुछ जो बीमारियां हैं कॉमन, स्पेशली औरत में तो ये बेसिकली बच्चों और औरत के ऊपर ये कॉन्क्लेव बनाया गया है। और मैं समझता हूँ कि जो करंट प्रॉब्लम्स है बच्चों में स्क्रीन के कारण, इसमें काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। और जो इनफर्टिलिटी का सेशन अभी हो गया है ऑलरेडी, वो बेसिकली उसको फोकस किया गया था कि इनफर्टिलिटी क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो एम्ब्रायोलॉजिस्ट का क्या काम है, गायनेकोलॉजिस्ट का क्या काम है, इसका कॉस्ट कितना है, इसको कैसे किया जाता है, ये सारे डिटेल्स में बताया गया था। और काफ़ी सारा ऑडियंस से भी इंटरेक्शन हुए थे। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन है जिसमें स्क्रीन्स के ऊपर हम
बात करेंगे। तो उसमें भी बच्चों को क्यों एडिक्शन हो रहा है बच्चों को स्क्रीन्स, और पेरेंटिंग कैसे करेंगे, हम बच्चों को कैसे बचाएंगे। ये सब बीमारियां जो है अभी, जैसे आँख में हो रहा है बीमारियां, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उनका रिस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, मतलब पढ़ाई में पीछे हो रहे हैं, लैंग्वेज में डिले हो रहा है। तो ये सारे जो है ना इश्यूज़ डिस्कस किया जाएगा। और बेसिकली ये लेक्चर से ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन होगा, जिसमें ऑडियंस से हम बात करेंगे। जो एक्सपर्ट्स है वो अलग अलग फील्ड से है, डॉक्टर भी है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर है, वेलनेस एक्सपर्ट्स है। तो ये सारे टीम मिल के हम ये सारे बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच द रियलिटी।